ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर पर हमारी खास पेशकश बिहार चुनावों पर पाटलिपुत्र की जंग। बिहार चुनाव को लेकर भले ही बीजेपी अपनी जीत का दंभ भरे, लेकिन राजनीति के जानकार इसे पीएम मोदी की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा मान रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार चुनाव की चर्चा न सिर्फ देश के कोने कोने में हो रही है, बल्कि अमेरिका में भी बिहार चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार की सियासी जंग और तेज होती जा रही है। बिहार चुनाव को जीतने के लिए जहां बीजेपी अपना पूरा दम भर रही है, वही जानकार बिहार चुनाव को पीएम मोदी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बता रहे हैं। ये मानने वालों में अमेरिका भी पीछे नहीं। अमेरिका के एक शीर्ष थिंक टैंक के विद्वानों की माने तो बिहार चुनाव के नतीजों का असर राज्य की सीमाओं से बाहर भी पड़ेगा। बिहार के मतदाता क्या निर्णय लेते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन इसके नतीजों का असर सीमाओं पर महसूस किया जाएगा। अमेरिका के एक संपादकीय में लिखा गया कि 12 अक्टूबर को शुरू होने वाला बिहार चुनाव 8 नवंबर को समाप्त होगा, जो मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा होगी। अगर इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती है तो ये जीत केंद्र सरकार को नई गति प्रदान कर सकती है। इस जीत से बीजेपी राज्यसभा में बहुमत के करीब पहुंच सकती है और 2016 और 17 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में इससे बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। और अगर इससे उलट बिहार में बीजेपी को हार मिलती है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, विशेषकर इसलिए क्योंकि मोदी ने प्रचार में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है, जिसका असर दूसरे राज्यों के चुनावों पर भी पड़ेगा। साथ ही तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को एक संजीवनी भी मिल जाएगी, जो लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के सामने अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार चुनाव का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी होगा। सिर्फ देश में नहीं, देश की बाहर भी बिहार चुनाव पर लोगों की नजर है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ताबिश, देश की राजनीति पर बिहार की राजनीति का असर होता ही होता है। महागठबंधन और एनडीए की अगर हम बात करें तो दोनों में इस वक्त कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करना यह बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? बिल्कुल अक्षय, देखिए जिस तरह से लगातार बिहार में दो गठबंधन, बड़े गठबंधन है, चाहे महागठबंधन की बात की जाए या एनडीए घटक दल की बात की जाए, दोनों ही बड़े गठबंधन है और एक कांटे की नेक टू नेक फाइट वहां पर दिखाई दे रही है। ऐसे में बिहार में ये बात सही है कि बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट नहीं दिया है, उसकी वजह सबसे बड़ी दिल्ली विधानसभा चुनाव से लगाई जा सकती है। ऐसे में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट बनाया गया था। उससे पहले कई राज्यों में ऐसे चुनाव हुए जहाँ पर सीएम कैंडिडेट नहीं दिए गए, तो वहाँ बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ऐसे में अगर यहां पर सीएम कैंडिडेट बिहार का दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें आपसी फूट पड़ने का डर था। यही वजह थी कि बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट वहां पर नहीं दिया और यह बीजेपी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर रही कि अगर बिना सीएम कैंडिडेट के वहां पर बीजेपी कुछ चमत्कार कर पाती है या वहां पर बहुमत हासिल कर पाती है तो बाद में ये सारे मसले सुलझाए जा सकते हैं। जिस तरह से लगातार बीजेपी सांसदीय दल के नेता वहां बैठकर कहते हैं कि आप हमें चुनाव जीतने दीजिए, उसके बाद सांसदीय दल का काम है कि आखिर कौन हमारा सीएम होगा। तो कहीं ना कहीं इस रेस में सबसे ज्यादा आगे जो दिखाई दे रहे हैं वो सुशील मोदी हैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जो जिस वक्त घटक दल की सरकार वहां पर चल रही थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो सुशील मोदी वहां पर उप मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में सुशील मोदी को वहां पर मुख्यमंत्री का मुख्य दावेदार माना जा रहा है। लेकिन ये बात अलग है कि वहां पर रामविलास पासवान भी मौजूद हैं, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद हैं, वहां पर जीतन राम मांझी भी मौजूद हैं। ऐसे में ये तीन जो बड़े घटक दल हैं बीजेपी के, वो आखिर कितना सुशील मोदी को पसंद करते हैं और क्या हकीकत में वो सुशील मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में उनकी मदद करेंगे। तो बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि बिहार में जिस वक्त सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा, अगर चुनाव जीतने के बाद होता है, तो ये क्या घटक दल वहां पर राजनीति इस तरह की करने दे पाए। बहुत शुक्रिया आपका ताबिश कमाल, इस खबर के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाटलिपुत्र की जंग में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये अभी शुरुआत है। बिहार चुनाव पर हम सबकी नजर टिकी हुई है और इसीलिए हमारी इस खास पेशकश को आप देखते रहिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट खबर, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।